वेलकम टू द शो जी। एक शेर में लाया हूँ सर आपके सर लिए। बिल्कुल, शेर तो कराची में फिर रहे हैं आजकल सर। नहीं सर, ज्यादा तो यूके में फिर रहे हैं। हाँ ये भी है। मॉडल, प्रोड्यूसर, अदाकारों में जबान, जुबान पे जिनकी रहता है हरदम पाकिस्तान। खुश शक्ल, खुश अखलाक और खुश अदा, तशरीफ लाए हैं गपशप में फहद मुस्तफा। तुम्हारे लिए ये जुबान सी है, अरे वाह, जो बात नहीं करनी चाहिए थी वो की है। चैनल की तरफ से तो बहुत मोटरसाइकिलें दी हैं फाहद भाई, कभी किसी को अपने पल्ले से भी दी है। आप इनका जवाब स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैंने इसको सिर्फ इज्जत दी है। बिल्कुल। और साथ एक मोटरसाइकिल देते तो और इज्जत बढ़ जाती। देखो यार, फहद साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है। ऐसे ही है, ऐसे ही। और ये पहले तो बताएं कि आप क्या कलर कोऑर्डिनेशन करके आए हैं? आप दोनों को पता था कि आप ये रंग पहन रहे हैं? ओह नाइस नाइस। ना मुझे उनका जोड़ा समझ आया ना मुझे आपका। इसीलिए आप लोगों ने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए, तो हम क्या कर सकते हैं। असल में फ्लाइट लेट हो रही थी और शो जल्दी शुरू होना था, फिर उन्होंने पैराशूट दिया कि उतर के जाके शो कर लें। मगर मुझे ये बताइए सर कि आप यार इतने अरसे बाद मिले हैं हमें, हमने नया शो शुरू किया, तारीफ नहीं किया आपने, कोई आपने हमें पैगाम नहीं भिजवाया, ना आपने कोई हमारी तस्वीर के नीचे कमेंट किया जिसका स्क्रीनशॉट लेके हम दूसरों को शेयर करते कि आप भी लगाएं, देखे फहद ने कहा है। मैंने ट्वीट किया तो था तुम्हारे लिए। नहीं किया था तुमने? आवाज से नहीं, तुम्हारे लिए किया था। नहीं नहीं, वो दूसरे वाला था। नहीं, असल शो के में लिए तुम्हारी नहीं। वजह वो से आपने- मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने बट के दुख में ट्वीट किया था या तुम्हारी खुशी में ट्वीट किया। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड बिकॉज़ तुम्हारे हिलने से बहुत कुछ हिल गया ना, तो बड़ी मगर ये देखे इतना वो लड़के मुझे ताने देते रहे कि यार देखे हमें किसी ने भी नहीं विश किया। हमने कहा यार चलो कुछ नहीं होता, अल्लाह पूछेगा। नहीं देखिए, हमने दिल से दुआ की थी और इस शो के शुरू होने से पहले मैंने और वासी ने बहुत सारी डिस्कशंस की थी, तो मेरी दुआएं पहले से साथ थी। बिल्कुल। बात मुझे एक बात बताएं, जी। कितने साल हो चुके हैं माशाल्लाह आपको शो करते हुए? आई थिंक इट्स बीन अ डेकेड नाउ। डेकेड माशाल्लाह, 10 साल। 10 साल, यस। अब एनर्जी कैसे कायम रखते हैं आप? हाँ, गुड क्वेश्चन। वासिम, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, हमारा मुल्क पिछले 4-5 साल पहले तक, 6 साल तक पहले तक फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली बहुत बेहतर था। तो आपको याद होगा कि हमारे शो पे 60 बाइक्स में एक दिन में देता था। मेरा रिकॉर्ड रहा है। 10 गाड़ियाँ भी मैंने दी हैं, 7 गाड़ियाँ, 6 गाड़ियाँ। तो उस वक्त शायद मुझे ऐसा लगता था कि चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो गई है। बट हमारे हुक्मरानों ने कहा कि अच्छा ऐसा, तो फिर उन्होंने कहा महंगाई को ऐसे पर लगाओ कि एक बाइक भी अगर किसी को नज़र आ रही हो तो वो उनको लगे कि यार ये तो बहुत बड़ी गनीमत है। तो आज मैं 6 बाइक्स के साथ शो करता हूँ, एंड ट्रस्ट मी, जो लोगों को उसकी अहमियत नज़र आती है ना, उन 6 बाइक्स की या उन होम अप्लायंसेस की, या फिर गाड़ी अगर अचानक से आ जाए, एंड देन गोल्ड इटसेल्फ, आपको पता है उसको पर लगे हुए सर भाईजान बड़ी बात है, बाइक दे रहे हैं तुसी तो 2 लीटर पेट्रोल दियो तो लोगों ने कहना बड़ी मेहरबानी। Exactly, you're right. So I think that has kept it alive also. And दूसरा ये कि हमारे मुल्क में एंटरटेनमेंट कहाँ है वैसे, तो जो थोड़ी बहुत है वो लोग उसको नहीं छोड़ते। मगर फहद वो तो चले, आप एक बात करें, इकोनॉमिक्स अपनी जगह उसकी वजह से इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन एक आपका पर्सनल एंगल है इस पूरे इस चीज के अंदर। लोगों को कामयाबी मिलती है और कुछ अरसे बाद वो किसी ना किसी तरह से हमें नजर आता है संभाली नहीं जाती जी। टू मेनी एग्जांपल्स, हम उनका नाम नहीं लेंगे, मगर आपको फिनोमेना समझ आ गया है। पीछे बता देना मुझे। हाँ, वो मैं बताऊंगा आपको। मगर कामयाबी जब बहुत एक लेवल से ज्यादा मिले, आपसे संभाली नहीं जाती। बट माशाल्लाह यू हैव बीन एट इट फॉर 10 years। और ये सिर्फ शो की नहीं, साथ आपकी एक्टिंग भी चल रही थी, फिल्में भी। तो अपने आप को कैसे संभाल के रखते हैं यार? मुझे रियलिटी चेक में बताऊं, मैं बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर ऑल्सो, तो मुझे मेंटली बहुत रियलिटी चेक्स मिलते हैं जब मैं एक प्रोड्यूसर बनता हूँ। तो मुझे मिथ्स का, उन बबल्स का समझ आता है, क्योंकि पैसे भी मेरे हाथ से ही जा रहे होते हैं बहुत सारे लोगों को। सो आई नो एग्जैक्टली कि इस इंडस्ट्री में कौन कितने पैसे बनाता है, किसको क्राफ्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और किसकी सिर्फ बातें ही हैं। बिकॉज जब आप किसी सेट पे 60-65 दिन गुजारते हैं ना, तो आपका सारा पता चल जाता है कि आपका फसाड क्या कह रहा है और आप अंदर से क्या कह रहे हैं। आई हैव लव्ड द प्रोसेस ऑफ दिस होल थिंग, चाहे वो मेरा शो हो, चाहे वो मेरी प्रोडक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो। आई लव एक्टिंग, नॉट द पर्क्स जो कि लेटर उसके साथ आपको मिलते हैं, वो आ जाती हैं चीज़ें। बट मुझे रिसेंटली कोई ऐसा नहीं मिला जिसको प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता हो। आई थिंक वो शायद वक्त बदल गया है, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आती वो बात। मगर आपने मुझे कहा था कि अब मैं आपको ड्रामे में भी काम करवाऊंगा, तो नहीं, मुझे ऐसा लगा कि तुम ड्रामे के लिए नहीं बने हो यार।
पूरी बात ही नहीं सुनी यार। पूरी बात नहीं तुमने नोटिस नहीं किया उन्होंने कहा क्या है? तुम सिर्फ और सिर्फ बड़े पर्दे के लिए बने हो, फिल्म के लिए ਉਹ बने ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲੋਡ ਵੈਡਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। यार नहीं एक्चुअली वैसे बताएं, आपका ये फिल्म अब कायदे आज़म जिंदाबाद के बाद आपने अभी नहीं की है, हो। जी मैंने नहीं की फिल्म। तो क्यों नहीं की है? यार फिल्म कामयाब फिल्म के बाद तो इंसान करता है। हाँ मुझे ऐसा लगता है कि करनी चाहिए थी, लेकिन फिर वही बात कि जो मुल्क के हालात हो गए ना, थोड़ा सा हम सब डर गए। हमें समझ नहीं आई कि क्या होना है। जैसे मुझे सबसे बड़ा डर ये था कि इतने धरने, इतनी चीज़ें, इतने मसाइल चल रहे थे, आप फिल्म रिलीज़ करेंगे और उसके बाद 10 दिन के लिए अचानक से मुल्क बंद हो जाएगा या कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी, तो आप एज ए प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। टीवी इज़ अ सेफ बेट, आप उस पर चल रहे होते हैं, उसने ऑन एयर आना ही है। हम कोविड में भी बंद नहीं हुआ टीवी, सिनेमा बंद हो गया था। तो इसी हमारा मुल्क जो है ना लंबा कोविड में चल रहा है, कोविड के बाद भी नहीं निकले हम। अब कुछ जाके मुझे लगता है कुछ अल्लाह करे बेहतरी आए, तो फिल्म को एक स्टेबल इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब करेंगे इंशाल्लाह। अब 1 दिसंबर में मैं कर रहा हूँ फिल्म, और एक और फिर कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ इंशाल्लाह। जबरदस्त। ਵਾਦ ਭਾਈ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਤੀ ਹੈ तुझे मोटरसाइकिल के अलावा कुछ नहीं समझ आया। ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇਤੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਭਾੜਿਆ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਪਾਈ। नहीं ऐसा तो नहीं होता, बट रिसेंटली मैं डीएसपी बना हूँ ना उधर सिंध में। हाँ जी। तो वो जब से मैं बना हूँ तब से पुलिस ने ज़्यादा रोकना शुरू कर दिया मुझे। आपको ऑनररी उन्होंने बनाया था? ऑनररी मुझे बनाया उन्होंने, एसपी बनाया, पता नहीं एसपी बनाया, एसपी डीएसपी बनाया, नहीं, हाँ। एसपी बनाया आपको। एसपी तो वो रोक के एक दिन तो मज़ा हुआ, मुझे उन्होंने रोक लिया। फिर मैंने उनसे बोला कि यार मैं एक्टर हूँ फहद मुस्तफ़ा, तो नहीं पहचाना उसने। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने कहा मैं एसपी भी हूँ। तो फिर मुझे कहता है आईजी का नाम बताओ। मैं आईजी का नाम ही भूल गया। मुझे कहा तुम कैसे एसपी हो, तुम्हें आईजी का नाम आपने कहना था तुम लोग भी तो आए दिन आईजी चेंज कर बदलते देते रहते हो यार, हो, ऐसे तो ही फिर है, मैं ऐसे कहाँ ही से है। याद रखूंगा? ऐसे ही है। फहद आप इतने हैंडसम भी हैं ओए होए। और इतने बड़े फिल्म स्टार भी हैं, आपको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस तो बहुत आते होंगे, क्या आप खुद पढ़ते हैं और कभी जवाब दिया उन्हें? यार इंस्टाग्राम ज्यादा नहीं देखता मैसेजेस, मुझे वहाँ से कहीं आ रहे होते हैं मैसेजेस। बट यार मुझे वैसे मेरा नंबर बहुत जल्दी चला जाता है। आई डोंट नो, अभी भी लोगों को शायद समझ आ गई है कि ये इंस्टा वाला नहीं है इसका दिमाग, तो इसको पर्सनल मैसेजेस कर दो। अच्छा। तो मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं और मुझसे लोग ऐसे बात करते हैं जैसे मैं उनके घर का आदमी। ये एक बड़ी अजीब सी बात। तो आई थिंक वो हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन लोगों के साथ बनता है। तो कोई भी मुझे कुछ भी, और मेरी बात का कोई बुरा नहीं मानता, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने बहुत रैंडम लोगों को भी बहुत सारी ऐसी मैं बातें कह देता हूँ और कोई बुरा नहीं मानता। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है, ये रहना चाहिए। मगर ये जो आपको जिस तरह वो कह रही थी कि मैसेजेस आते हैं, आपने कहा कि मैसेजेस इंस्टाग्राम पे नहीं है, डायरेक्ट आपको आते हैं, तो ये खवातीन के भी होते हैं ज्यादा इसमें? ऑफ कोर्स खवात क्यों नहीं आएंगे, मतलब ये क्या बात की तुमने खवातीन? क्लैरिटी ले रहा हूँ उसके बारे में। हाँ ਬਸ खवातीन ਭਾਈ के ਉਹ लिए ਜੈਨਮਨ ਹੀਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘਾਟਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਆਣਾ ਜਨਾਬ। फहद आपके पास ये जो ग्लासेस की इतनी यूनिक कलेक्शन है, जी। ये